पिछले वीडियो में मैंने आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंजूसी, डर, स्वार्थ, पक्षपात, हीन भावना, झूठ, असंवेदनशीलता इत्यादि के लोगों में पड़ने वाले अवगुणों के लोचों का तथा इनके उलट सद्गुणों वाले लोचों जैसे काम का उल्टा संयम, क्रोध का उल्टा शांति, लोभ का उल्टा संतोष, मोह का उल्टा प्रेम, ईर्ष्या का उल्टा बराबरी, देश का उल्टा अपनापन, कंजूसी का उल्टा खर्चा, डर का उल्टा निडरता, स्वार्थ का उल्टा दान, झूठ का उल्टा सत्य, असंवेदनशीलता का उल्टा इमोशन इत्यादि के बारे में विस्तार से यह बताया था कि ये लोचे आपके मानस पटल पर कैसे पड़ते हैं और ये आपकी मूल सोच यानी भावना को ग्रसित कर देते हैं, आपके मूल स्वभाव में आ जाते हैं तथा ग्रसित व्यक्ति की सारी सोच, विचार, व्यवहार, कर्मकांड तथा उसके जीवन की अन्य सभी गुणों अवगुणों पर इन लोचों की छाया जीवन भर पड़ती रहे तथा ग्रसित व्यक्ति इन्हीं लोचों वाली मानसिकता में बहता रहता है तथा बहकता रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनको अपने मानस से कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है तथा यह भी कहा था कि हमको इनको बोलकर नहीं निकाला जा सकता, जबकि फोबिया वाले यानी विभिन्न किस्म के डरों के स्वभावों को के लोचों को बोलकर भी धीरे धीरे निकाला जा सकता है। इसका कारण यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि वाले लोचों से ग्रस्त लोगों को इन लोचों का पता ही नहीं होता है, तो वह बोले किसको? अगर मकान का पता ही नहीं है तो उस मकान के बाहर खड़े होकर मकान वालों को कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते जब उनका पता ही नहीं है। लेकिन अपने फोबिया वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, बंद जगहों लिफ्टों के रुकने से डर लगता है, अंधेरे में अकेले से में डर लगता है, हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता है, सड़क पर पैदल चलने से भी डर लगता है, इत्यादि इत्यादि। जिनका हमें पता होता है उन लोचों को हम बोलकर भी निकाल सकते हैं। उन लोचों के अपने अंदर होने के औचित्य का प्रश्न चिन्ह लगाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के अवगुणों वाले लोचों को जब आप बंद आंखों के अंदर अंधेरे में सेंटर में उनके अक्ष को रखकर उनके अपने अंदर होने का औचित्य पूछें या प्रश्न करें तो उससे पूरे वाक्यों में आवाज में बात नहीं करनी है, पूरे वाक्यों में आवाज में बात नहीं करनी है, बल्कि बहुत धीरे से मन ही मन एक दो शब्दों में बोलना है, मन ही मन बोलना है, बहुत हल्की आवाज में, क्योंकि मन में जो लोचा बैठा हो उसको सब पता है कि क्या बोल रहा है, मन ही मन। जैसे आंखें बंद करके ऐसे करना, क्यों? औचित्य, नो, कोई कारण नहीं, गलत, निकलो, निकलना पड़ेगा, बस निकलो, बस इतना ही 1 मिनट के लिए ही बोलो तो काफी है, और दिन में 1-2 बार बोलो या एक दिन में 1 ही बार बोलो, कुछ दिनों के अंदर ये निकल जाएंगे, हार मान लेंगे और निकल जाएंगे और डाइल्यूट हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। दरअसल इन लोचों के अक्ष को जब आप बंद आंखों के अंधेरे में घूरेंगे, ये लोचे आपके मानव पृष्ठ पर भाव उठाएंगे कि हमें रहने दो। आपका मन ही मन उनके होने के औचित्य के सवाल, उनके द्वारा आपके मानस पटल पर उठे रहे उनके भावों को होगा, जिनसे उन लोचों तक आपका संदेश पहुंच जाएगा। ये आपके मानस पटल के अंदर होने वाली गहरी भावनात्मक व्यक्तिगत क्रियाएं हैं।
मैं विस्तार से आपको सब कुछ इनकी गहराई के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कहीं अपने अंदर भटके नहीं, सही रास्ते पर ही जाएं। क्योंकि मन की गहराइयों में कोई रोड नहीं बने हुए हैं, सिर्फ खाली अंतरिक्ष की तरह ही है। भटकने के बहुत चांस हैं। अभी तक आपको किसी ने भी आपके मन की गहराई वाली बातें नहीं बताई हैं। एकलेपन की बड़ी तथा गहरी सिद्धि, एकलेपन की बड़ी तथा गहरी सिद्धि की पूर्णता पाने के लिए मन में पड़े इन अवगुणों और सद्गुणों के लोचों तथा फोबिया के लोचों को के प्रदूषणों को भी मन निकालना तथा मन की सफाई करना जरूरी है, ताकि मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर आपको स्थिरता मिल सके, आप स्थिरता पाई जा सके। अब इस वीडियो में मानव के अंदर पड़ने वाले और किस और दूसरे किस्म के लोचों तथा आदतों की मानसिकता की बात की जाएगी। आपको यह भी बताया जाएगा तथा गहरे में जाकर समझाया जाएगा कि इन लोचों तथा अपनी गलत आदतों पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका विज्ञान आपको बताया जाएगा। ये लोचे हैं, डिप्रेशनों यानी अवसादों के लोचे हैं। लड़के लड़कियों में या दो विपरीत सेक्स वाले व्यक्तियों के बीच पड़ने वाले प्रेम के लोचे तथा आध्यात्मिक अत्यधिक घृणा के लोचे तथा आदतों की मानसिकता, डिप्रेशनों के लोचे, प्रेम के लोचे, घृणा के लोचे तथा आदतों की मानसिकता आपके मूल स्वभाव की कैटेगरी में नहीं आती। ये आपके मूल स्वभाव में नहीं आती। जैसे काम, क्रोध और लोभ, मोह आते हैं। ये आपकी भावनाओं की गहराइयों में पड़ने वाले लोचे हैं और ये आपकी गहरी मानसिकताएं हैं। ये गहरी भावनाओं के तथा गहरी मानसिकताओं के लोचे हैं। पहले अवसादों यानी डिप्रेशनों को लेते हैं। डिप्रेशन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक धीरे धीरे पड़ने वाले डिप्रेशन तथा दूसरे अचानक पड़ने वाले डिप्रेशन। अब धीरे धीरे पड़ने वाले डिप्रेशन के लोचे जब इंसान किन्हीं गहरी गलत सोचों की गहराई में सोचते सोचते पड़ जाता है और उसे आगे का रास्ता नहीं मिलता, उसको मन की इतनी गहराई में वापस पीछे लौटने तथा गलत सोचों से छुटकारा पाने का तरीका भी नहीं मिलता, तो वह अपने आप को अपने मन की गहरी खाई में फंसने का डर लगता है उसको, तथा अपने आप को बहुत असुरक्षित तथा असहाय महसूस करता है। तब उसको डिप्रेशन का झटका यानी मानसिक लोचा लगता है। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए या किसी और से किसी बात को लेकर झगड़ा तथा तनातनी हो जाए या कोई उसे पीट दे या जनता या समाज के सामने बेइज्जत या मानहानि कर दे या किसी व्यक्ति में किसी और के खिलाफ बदले की भावना आ जाए या किसी को किसी दुर्घटना में दिमागी चोट लग जाए जिससे उसके दिमाग में सुचारू संचालन में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए। करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी संबंधित बात, घटना या विषय के बारे में मन ही मन कुछ बरबराते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। कई दिनों या महीनों तक किसी अप्रिय घटनाक्रम को लेकर लगातार मन ही मन दिन रात बड़बड़ाते रहते हैं तथा विषय को छोड़ नहीं पाते। ऐसा लगातार करने पर उस बात या घटनाक्रम की गहरी सोच उनके मानस पटल पर छा जाती है और जब यह व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह विपरीत व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा हारा सा महसूस करता है, तो उसको और कोई रास्ता मिलता नहीं है, वह फंसा हुआ महसूस करता है और निकलने का कोई उपाय नहीं होता उसके पास, तो उसको
असुरक्षा महसूस होती है, डर लगता है और डिप्रेशन का लोचा पड़ जाता है। करोड़ों लोग बहुत लंबे समय तक विभिन्न चिंताओं, समस्याओं, तनावों, तकलीफ देह बीमारियों तथा लंबी अकेलेपन की मजबूरियों इत्यादि इत्यादि से घिरे रहते हैं और जब मानसिक रूप से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई विद्यार्थी लाखों की तादाद में ऐसे होते हैं जिनके माता पिता उनको उनसे जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तथा ऊंची परसेंटेज लाने तथा दैनिक क्रियाकलापों पर भी अपने बच्चों पर दबाव बनाते रहते हैं। वे विद्यार्थी मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहते हैं। पढ़ाई में होशियार न होने पर, पढ़ाई में मन न लगने पर तथा कम परसेंटेज लाने पर उन्हें घर जाकर दुनिया भर की डांटों और दबावों का बार बार सामना करना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के जब बर्दाश्त से बाहर तनाव तथा दबाव तथा डांटें हो जाती है तो वे डिप्रेशनों के शिकार हो जाते हैं। इन और तथा और भी विभिन्न कारणों से करोड़ों लोग पहले भारी तनावों में फिर डिप्रेशनों के शिकार हो जाते हैं। अचानक डिप्रेशनों के शिकार व्यक्ति वे होते हैं जैसे उधार के पैसों से जुआ सट्टा खेलने वाले लोग जब लाखों के कर्ज में फंस जाते हैं और सब कुछ ठीक, उससे पहले सब कुछ ठीक, घर परिवार सब ठीक, वे भी घर में ठीक चलते हैं, लेकिन उधार के पैसों से जब अचानक ऐसे व्यक्ति के दिमाग में लाखों रुपयों के कर्जों का तथा उसे चुका पाना उसके लिए असंभव लगता है तो वो अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है और उसे डिप्रेशन का झटका लग जाता है, ख्याल आते ही लग जाता है। करोड़ों ऐसे लोग हैं अपनी पूरी जमा पूंजी अपने सोचे व्यवहार में लगा देते हैं लेकिन खुद की कम व्यापारिक सोच के कारण लाखों रुपए घाटे में चले जाते हैं या कईयों से दूसरे व्यापारी या ठग धोखा दे देते हैं। कई फर्जी कंपनियां भी लाखों रुपए लोगों के खा जाते हैं। सही कई साइबर क्राइम में करोड़ों रुपए लोगों के, लाखों करोड़ रुपए लोग खा जाते हैं। कई व्यक्ति लूट या डकैती में लाखों रुपयों की चोट खाते हैं। इससे उनको मानसिक सदमा लगता है। इससे कई अचानक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तथा कईयों को भारी तनाव हो जाता है। फिर डिप्रेशन का लोचा पड़ता है। किसी को लव में धोखा मिलने पर भी सदमा लगकर डिप्रेशन का लोचा अचानक या धीरे धीरे पड़ जाता है। जैसे अवगुणों और सद्गुणों में के लोचों से ग्रस्त व्यक्तियों को यह पता ही नहीं होता कि वे किसी लोचे से ग्रसित हैं। इसी तरह अवसादों और डिप्रेशनों से ग्रसित व्यक्तियों को भी पता नहीं होता कि वे डिप्रेशन यानी अवसाद के लोचों से ग्रसित हो गए हैं। अवगुणों और सद्गुणों के लोचों में चित्त अपने मानस पटल के केंद्र बिंदु से थोड़ा नीचे या ऊपर खिसक जाता है, लेकिन दृष्टि का केंद्र वही रहता है। लेकिन डिप्रेशन के लोचों यानी अवसाद के लोचों में दृष्टि का केंद्र अपने स्थान से थोड़ा नीचे आ जाता है तथा चित्त का केंद्र अपने स्थान पर ही रहता है। डिप्रेशनों में दृष्टि दोष हो जाता है। इससे व्यक्ति मांगा हो जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि में त्रुटि आ गई यानी दोष आ गया। अब गहरी बात और है, जब दृष्टि तथा चित्त का दिमाग के मन के अंदर केंद्र एक ही होता है तब दोनों मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। यानी दृष्टि, चित्त और बुद्धि तीनों का केंद्र बिंदु एक ही होता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की सोच, विचार, व्यवहार, हालचाल, बोलचाल सब सामान्य यानी नॉर्मल होते हैं। लेकिन जरा सा भी चित्त या दृष्टि का केंद्र ऊपर या नीचे खिसकने से व्यक्ति की बुद्धि में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे
अवगुणों और सद्गुणों के लोचों में से ग्रसित व्यक्ति की बुद्धि बुराइयों और अच्छाइयों के क्रियाकांडों में बहने लगती है, और उसी तरह डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी अपनी भावनाओं तथा विचारधाराओं में बहने लगता है, बहकने लगता है, और उसकी सारी भावनाएं विचारधाराएं डिफेक्टिव हो जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दृष्टि से वह बांगा होता है, उसकी दृष्टि उसकी सोच का मेल नहीं होता। अवसाद से ग्रसित व्यक्ति सामान्य से ज्यादा चिंता में अटक जाता है, सामान्य से कम या ज्यादा सोना, काम में भरपूर गलतियां, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, असामान्य रूप से शांत या अन्य मनस्क या यानी कई कहीं खोया खोया सा, सुस्त, उदास, चिड़चिड़ा अथवा व्यग्र हो सकता है, लोगों से बचता है, सामान्य भावनाओं तथा मानसिकता का अभाव होता है उसमें, शारीरिक वजन कम या ज्यादा हो सकता है, भूख कम या ज्यादा लग सकती है, थकान, सुस्ती तथा एक जगह अकेला घंटों बैठना, शरीर में दर्द हो सकता है, बेकार के अपराध बोध या घृणा का बोध हो सकता है, उदासी उसका मूल लक्षण है, नजदीक मृत्यु तथा आत्महत्या के विचार आते रहते हैं, बंद कमरों में, अंधेरे में, अकेले में पड़े रहना इत्यादि इत्यादि इसके लक्षण हैं। लोगों के मिलना जुलना कम कर देता है, अलग होके रहता है, अलग एक कमरे में एक अकेला होके रहता है। ये असामान्य लक्षण हैं जो डिप्रेशन में कम या थोड़े या ज्यादा स्तर में से पैदा होते हैं। जो गहरे और भारी डिप्रेशन में होते हैं वे या तो बहुत उग्र होते हैं, कुछ मानसिक निगेटिव वहमों और द्वंद्वों में, अपने मन के अंदर संघर्षों में, अकेले मानसिक युद्धों वाली स्थिति में होते हैं, और कईयों को भारी मानसिक झटके झेलने पड़ते हैं तथा वे तरह तरह के मानसिक झंझावातों में भी लड़ते रहते हैं। कईयों को रस्सियों से बांधना भी पड़ता है, क्योंकि वो किसी को कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन में अपने बच्चों, भाई बहनों, पतियों, पत्नियों, माता पिता को मार भी डालते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने ये क्या कर दिया। कुछ लोग किसी पॉजिटिव थिंकिंग को कोई अच्छी बात लेकर के बहुत ही गहरे चिंतनों में, बहुत ही गहरी सोचों में पड़े रहते हैं, अपने ही मन के अंदर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं सोचते। ऐसे लोगों का जब जो जिस बारे में सोचते हैं वो उसका अक्ष बहुत पास में आ जाता है, तो उनको भी पॉजिटिव डिप्रेशन के लोचे पड़ते हैं। डिप्रेशन के लोचे निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इनके डिप्रेशनों के अंदर निगेटिविटी नहीं होती, इसलिए इनके निगेटिविटी और वहम इनको परेशान नहीं करते, वे खुश रहते हैं। पॉजिटिव लोचे जो डिप्रेशन के पढ़ते हैं उसमें कई गहरे दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर्स, कई रहस्यवादी होते हैं, कई अति गहरी धार्मिक किताबें लिख देते हैं, गहरी सोच है, कई वैज्ञानिक होते हैं जो किसी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, विषय के अंदर घुसते रहते हैं, फिर वो कई महत्वपूर्ण खोज कर लेते हैं, कई महत्वपूर्ण आविष्कार कर लेते हैं। वो उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं, बस वो उन्हीं अपने कार्रवाइयों में, अपने चिंतनों में, अपनी लैब में लगे रहते हैं, ये उनकी आदत में आ जाता है। लेकिन ये सब लोचे भावनाओं के और मानसिकताओं के हैं, मूल स्वभाव में नहीं आते। ये है पॉजिटिव लोचे। इनके पॉजिटिव लोचों में
दृष्टि का केंद्र अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर खिसक जाता है और निगेटिव लोचों में दृष्टि का केंद्र अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे खिसक जाता है। दोनों में यही फर्क है, लेकिन दोनों बांगे होते हैं। कई लोग जो बहुत गहरे चिंतनों में नहीं होते, साधारण लोग होते हैं, वो भी कई बार भूल जाते। वो पागल खाने में पड़े रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, उल जलूल पागलों की तरह व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन जो बड़े गहरे चिंतन वाले होते हैं, वो पागलों की तरह व्यवहार नहीं करते, अपने ही इस विषय के अंदर गहराई में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और खोजें करते रहते हैं। क्योंकि इस डिप्रेशन में डिप वर्ड है, जो गिरने का है, डूबने का है, नीचे है। तो मैं ऐसे पॉजिटिव डिप्रेशन के लोचों को सुप्रेशन कहूंगा। अगर दुनिया माने तो वो सुप्रेशन है और ये डिप्रेशन है। पॉजिटिव लोचे जो पढ़ते हैं भावनाओं और मानसिकताओं के, ज्यादा गहरी मानसिकताएं सोचने से, ये जो दार्शनिक होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, दूसरे गहरे वैज्ञानिक होते हैं और कई धार्मिक लोग भी होते हैं, वो उनको सुप्रेशन पड़ता है। और निगेटिव लोचे होते हैं डिप्रेशन के। मैं इन दोनों की कैटेगराइजेशन अलग कर देता हूं। सुप्रेशन पॉजिटिव लोचा, भावनात्मक और मानसिकता का लोचा, और डिप्रेशन निगेटिव भावनात्मक और मानसिकता का लोचा। निगेटिव लोचे के अंदर निगेटिव ऊर्जाएं और वहम लोगों को परेशान करते हैं। सुप्रेशन वाले लोचे में लोगों को किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जाएं और वहम परेशान नहीं करते हैं, वो खुश रहते हैं। लेकिन होते हैं सुप्रेशन के शिकार, बांगे हो जाते हैं, वो भी बांगे ही होते हैं, लेकिन अच्छी सोचे रखते हैं और वो भी गेलों की तरह पड़े रहते हैं। उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि सारा दिन सारी रात इन विषयों के अंदर क्यों लगा रहता है। उनको समझ में नहीं आता कि ये इनकी भावनाओं और मानसिकताओं में पड़ा हुआ है, लोचा पड़ गया है, इसको सुप्रेशन का लोचा। ऐसे लोग जो दार्शनिक होते हैं, रहस्यवादी होते हैं तथा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत गहरी सोच रखते हैं, वे सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, दिन रात ऐसा ही सोचते रहते हैं। इसलिए वो बड़े-बड़े दर्शन शास्त्र की किताबें लिख देते हैं, रहस्यवाद की किताबें लिख देते हैं, विज्ञान के अंदर बड़ी खोजें करते रहते हैं तथा बड़े आविष्कार करते रहते हैं और कई लोग बहुत गहरी धार्मिक किताबें लिख देते हैं। कई बांगे हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में दिमाग की दृष्टि का केंद्र जरा सा ही खिसकता है, लेकिन फिर भी दृष्टि में बांगापन तो आ ही जाता है। उनको घर पर या पागल खाने में खाने पीने को, पहनने को सब कुछ मिलता है और वे शांत तथा खुश रहते हैं। और हर ऐसे क्षण का शिकार व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा मानसिकता अनुसार कोई ना कोई फालतू का बेकार सा उल झलूल काम करता रहता है। उसके इस व्यवहार को देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह पागल है, पागलों जैसी हरकतें करता रहता है, जिनका न तो कोई सर है और न कोई पैर और न कोई अर्थ होता है। कोई भाषण देता रहता है, कोई नाचता रहता है, कोई गाने गाता रहता है। यानी इनकी भावनाओं तथा मानसिकताओं में लोचे पड़े हुए हैं, जिससे इनकी पूरी सोच तथा व्यवहार डिफेक्टिव हो गए हैं। वे अपनी उन डिफेक्टिव भावनाओं में बहते रहते हैं, बहकते रहते हैं और इनका उनको पता ही नहीं होता। वैसे तो डिप्रेशनों के लोचों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मानसिक तौर से ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे व्यक्ति तो किसी साधारण या असाधारण पॉजिटिव विचार वाले, जिसमें किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं होती, में इतने गहरी सोच चिंतन में पड़े रहते हैं कि जब यह विचार या सोच और चिंतन उनके मानस पटल पर भारी हो जाती है और पूरी तरह से छा जाती है और उनका अक्ष
उनकी आंखों की दृष्टि में इतना नजदीक आ जाता है और उसकी दृष्टि उस विचार या सोच या चिंतन के अक्ष को साफ साफ देख भी नहीं पाती, क्योंकि दृष्टि के अंदर जो प्राकृतिक लेंस लगे होते हैं वे एक निश्चित दूरी की वस्तु को ही आंखों की रेटिना पर साफ साफ छवि को फोकस कर पाते हैं। वस्तु के उस निश्चित दूरी के और नजदीक आ जाने पर आंखों के लेंस उस वस्तु की छवि को साफ साफ रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते। इससे व्यक्ति की आंखों की रेटिना पर वस्तु की छवि धुंधली दिखाई देती है, यानी मानसिक तौर से वह व्यक्ति उस विचार सोच या चिंतन को साफ नहीं देख रहा और न महसूस कर पा रहा है। उसकी दृष्टि में यानी बांगापन आ गया। दृष्टि में बांगा पर आ जाना डिप्रेशन की निशानी है। ऐसे लोगों के मानसिक पटल पर निगेटिव वहमों के हमले तथा डरावने वाली भावनाएं नहीं बनती, जो किसी निगेटिव कारण सी वजह से लोचे में नहीं पड़े हैं। इनकी भावनाएं तथा मानसिकताएं रंगा खुश वाली हो जाती हैं। ये अपनी खुशनुमा भावनाओं में बहते रहते हैं। दुनिया और लोगों का और परिवार वालों का कुछ मतलब ही नहीं है। दूसरे प्रकार के डिप्रेशनों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंताओं, समस्याओं, टेंशनों, दिवालियापन, किसी किस्म के सदमों, गलत सोचों, मन में किसी के बदले की लगातार भावनाओं, घृणाओं तथा घातक मानसिकताओं की गहराइयों में पड़ जाते हैं और एक क्रिटिकल स्तर पर मानसिक गहराई आने पर उनको डिप्रेशन का निगेटिव लोचा पड़ता है। या ऐसे व्यक्ति जिनको किसी दुर्घटनावश सिर के किसी भाग या गर्दन के ऊपरी हिस्से पर ऐसी चोट पड़ गई हो जिससे उसके दिमाग के संचालन को सुचारू रूप से चलाने वाले उसके तंत्र में डिफेक्ट आ गया हो, तो उसको भी निगेटिव लोचा पड़ता है। क्योंकि ये लोचा उसके लिए अनचाहा होता है। उसने कभी ऐसे सोचा नहीं था और न उसकी इच्छा थी। वो उसकी इच्छा के विरुद्ध लोचा पड़ा है एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए वो उसको निगेटिवली लेता है। इसलिए अब उसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। लव में धोखा खाए कई लोगों को भी निगेटिव लोचे लगते हैं। पहले तनाव होता है, फिर तनाव के बाद डिप्रेशन पड़ता है। कईयों को अचानक डिप्रेशन पड़ जाता है, कई काफी टाइम तक तनाव में रहते हैं, फिर जाकर के उनको डिप्रेशन पड़ते हैं। ऐसे निगेटिव डिप्रेशन के लोचों में व्यक्तियों में निगेटिव ऊर्जाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये निगेटिव ऊर्जाएं तथा उनका बांगापन दृष्टि तथा बुद्धि के दुष्ट होने पर उनके मन पर उस व्यक्ति को डराने तथा उसको आत्महत्या की तरफ उकसाने वाले वहम पैदा हो जाते हैं, जो उसे डराते रहते हैं तथा उसे कहते हैं कि आत्महत्या कर ले। ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर खतरनाक द्वंद्वों में फंस जाता है। उसके मन में एक युद्ध चल रहा होता है। वह जीना चाहता है, लेकिन वह उसे तरह तरह से डराते रहते हैं और उसे अपनी नजदीक मृत्यु का डर सताता रहता है। उसे अपने आप को फंसा हुआ तथा महसूस करता है तथा उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। उसके अंदर निगेटिव ऊर्जाओं का भारी मात्रा में उत्पादन होता रहता है, जिससे दिमाग सुरक्षात्मक कदम उठाता है और अतिरिक्त निगेटिव ऊर्जाओं को अपने दिमाग तथा शरीर से बाहर लहरों के रूप में निकालता रहता है तथा पीड़ित व्यक्ति महसूस करता है तथा कि गर्म निगेटिव ऊर्जा तरंगों की लहरें बाढ़ के रूप में उसके दिमाग से निकलकर चेहरे से होते हुए, शरीर के निचले हिस्से से होते हुए पैरों से जमीन में निकलती रहती हैं। इन निगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों का एक ही काम होता है, एक कि किसी तरह ग्रसित व्यक्ति
के चित्त को अपने कंट्रोल में लेवें और उस व्यक्ति की सोच पर हावी होकर उनको आत्महत्या करने की कहें या मजबूर करें या उनके अंदर आत्महत्या करने की इच्छा जागृत करें जिससे वह स्वयं ही आत्महत्या कर ले। दुनिया के अधिकांश आत्महत्या करने वालों के चित्त पर डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं तथा वहम अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं क्योंकि वे बाह्यमुखी होते हैं तथा उनके अंदर आत्महत्या करने की इच्छा पैदा कर देते हैं। कोई और रास्ता न दिखने पर तथा फंसा होना महसूस होने पर हार मानकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि समूहनकर्ता या दवाइयां उसे बचा सकती हैं। लेकिन समाज में तो पागल इस डिप्रेशन को पागलपन कह के और उसको कलंक मानते हैं, जबकि वो कलंक नहीं है। लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशनों में और करोड़ बर्बाद हैं, उनके परिवार बर्बाद हैं। सरकार को उन जगह जगह पर कैंप लगाने चाहिए समूहनकर्ता विशेषज्ञों के और लोगों को कहना चाहिए कि आओ हमारे पास अपनी जांचें करवाओ और हमारे से दवाइयां लो या सम्मोहन करवाओ और अपनी निगेटिव लोचों को निकलवाओ, तो काफी लोगों के परिवार में भला होगा, लोगों की कईयों की जिंदगियां बच जाएंगी और समाज में उन्नति होगी। कई परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे। लेकिन सरकार भी इसके बारे में चिंतित नहीं है, जबकि उसको हर महीने अलग अलग शहरों में ऐसे कैंप स्थापित करने चाहिए जिसमें सरकारी तौर पर या प्राइवेट विशेषज्ञ समूहनकर्ता पीएचडी किए हुए बैठे हों और लोगों के ये डिप्रेशन के लोचे निकालते रहे, उनके अंदर मानसिकता में समोन करके उनकी मानसिकता में पॉजिटिव निर्देश देवें, पॉजिटिवता बीज डाल दें जो बाद में उनको अंदर ही अंदर ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और लोग गलत सोच है समाज की, उसको पागल समझते हैं जबकि खुद भी पागल है। जैसे ही निगेटिव ऊर्जाएं तथा वहम उसके चित्त पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती हैं तो कई ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह पागल हो जाते हैं। उनका मन, उनकी सोच, उनका शरीर उनके बस में नहीं रहता और वह पागलों जैसी उटपटांग हरकतें करने लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। निगेटिव डिप्रेशन ग्रसित व्यक्ति किसी भी पढ़ाई या वस्तु पर कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। अगर कोशिश करता है तो कुछ सेकंड के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा जाने की भवाटी यानी चक्कर आते रहते हैं। दृष्टि दोष होने की वजह से ये न कंसंट्रेशन कर सकते हैं और न पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। डिप्रेशनों यानी अवसादों को मन से निकाला नहीं जा सकता। अवगुणों और सद्गुणों के लोचों को, फोबिया के लोचों को मन से निकाला जा सकता है, लेकिन डिप्रेशनों यानी अवसादों के लोचों को मन से निकाला नहीं जा सकता। उनको अंदर ही अंदर हराना पड़ता है। डिप्रेशनों को मन में हराकर ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। डिप्रेशनों को हराने के लिए 4 तरीके होते हैं। वीडियोस को सब्सक्राइब करो। आगे मैं डिप्रेशनों के बारे में अगले वीडियो में और ज्यादा जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर करो। आज इतना ही।